यहाँ पर एक तो रास्ता लेके जो नाम जानते हैं लेकिन देखा हुआ नहीं है, नहीं लोग आते हैं, जबकि बहुत पुराना है। खुरान में जो डाकनी स्थान है उससे पूर्व का ये डाकनी माँ का स्थान यहाँ पर है। हाँ, वो जमीन बिहार सरकार का है, किसी जमींदार का नहीं है। वो डैनेज का बांध है। हाँ, उसको देने से इनकार। जो गंगा स्नान नहीं जाते थे, इसी डाकनी माँ के स्थान के पीछे में जो उत्तर वाहिनी है, इसका इतना महत्व है, जो इसी में स्नान करके यहीं से जल लेके बाबा का पूजा किया करते थे। इस 5 जिले में कोसी बहती है, कहीं भी आपको दक्षिण से उत्तर बहते, और यहाँ दक्षिण से उत्तर कोसी बहती है, उत्तर से दक्षिण बहती है, उस बीच में माता का स्थापना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आस्था का एक ऐसा केंद्र दिखाऊंगा जहां जाने के लिए सड़क नहीं है बल्कि पगडंडी है। फिर भी वर्षों से हर रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करने पहुंच जाते हैं। इसलिए आज मैं उसी पगडंडी पर इस मोटरसाइकिल से चलकर आपको दिखाऊंगा आस्था के उस केंद्र को। तो चलिए आप मेरे साथ। दरअसल अभी हम आपको डाकनी माय स्थान का दर्शन करवाने जा रहे हैं, और ये डाकनी माय स्थान है पूर्णिया जिले के बीकोठी प्रखंड क्षेत्र के वरुणा नदी के किनारे, और बाबा बर्नेश्वर धाम मंदिर के ठीक पूरब तकरीबन ½ किलोमीटर की दूरी पर है ये। और मैं अभी उसी डाकनी माय स्थान जाने वाली पगडंडी पर बाइक चला रहा हूँ। हालांकि डाकनी स्थान जाने तक के लिए एक और पगडंडी है जो सीधे बाबा बर्नेश्वर धाम से आती है, लेकिन मैं उसी पगडंडी के रास्ते आपको लिए जा रहा हूं जो वरुणा पुल के दक्षिणी दिशा में जो पश्चिमी बांध है, उसी बांध पर अभी हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं। आपको बता दूं, और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि इस डाकनी माय का प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये किसी व्यक्ति को भी मालूम नहीं है। आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सैकड़ों साल से लोगों की आस्था जुड़ी है इस डाकनी माय स्थान से। अभी आप मेरे स्क्रीन पर ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये आप सिमर का पेड़ देख रहे हैं। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसी सिमर के पेड़ के जड़ में माता का वास है, और इसी सिमर की जड़ के पास सभी श्रद्धालु पान प्रसाद भी चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। इस सिमर के पेड़ की आयु की भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये स्थान काफ़ी पौराणिक है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मन्नत मांगने वाले की मुराद जरूर पूरी होती है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे डाकनी माय के स्थान तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अभी उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे और जानकारियाँ भी हम लेंगे, और वो जानकारियाँ आपसे भी हम शेयर कर रहे हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं डाकनी माय स्थान में, और किस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे वो आपने देखा कि पगडंडी से चल के हम यहाँ आए हैं। दूसरा रास्ता और भी है, क्योंकि यहाँ से बर्नेश्वर ठीक 500 मीटर पश्चिम में बाबा बर्नेश्वर का विशाल मंदिर है, और वहाँ पर हजारों श्रद्धालु रविवार को आते हैं। और इस डाकनी माय स्थान में भी सैकड़ों श्रद्धालु प्रत्येक रविवार को, क्योंकि रविवार को ही इसका बैरागन होता है, और उसी बैरागन की पूजा में यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखिए आप इस मंदिर में कि बजरंगबली की प्रतिमा है, और कौन कौन देवी देवता हैं यहाँ पर? ये इसमें कौन कौन देवी देवता? बजरंगबली और हाँ, माँ डाकनी के प्रतिमा बना देने छे। अच्छा। नहीं हाँ, निराकार छे, मेन तो वह भेल। अच्छा हाँ, माँ डाकनी निराकार है, लेकिन इसको आकार दिया गया, यहाँ प्रतिमा लगाया गया है। मुख्य रूप से डाकनी माय का स्थान वो है जो सिमर का पेड़ है, जो सिमर का पेड़ है। हाँ, होगा जो सिमर का पेड़ आप देख रहे हैं, ये कितना वर्ष पुराना होगा सिमर का पेड़? तो जब से बाबा बर्नेश्वर है तब से डाकनी स्थान है। इनके नाम से जमीन भी है। अच्छा हाँ, इनके नाम से जमीन भी है। माँ डाकनी के नाम से जमीन है। कितनी जमीन है? 8 कट्ठा। 8 कट्ठा जमीन यहाँ पर। हाँ, मतलब
बाबा बर्नेश्वर के लिए तो कहा जाता है कि बहुत पौराणिक है, किसी को याद भी नहीं है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कब हुई थी। तभी से माँ डाकनी का भी स्थान है। और ठीक ये डाकनी स्थान जो है, इसके आगे में दक्षिण वाहिनी है, जस्ट पीछे में उत्तर वाहिनी नदी भी है। ओम आकार का यह नदी का रूप है इस स्थान पे, और यही मेन शक्ति स्थल है। चलिए, मैं देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तर वाहिनी और दक्षिण वाहिनी, ये अब जो वरना नदी, मैं आपको अभी दिखाया कि मैं वरना नदी के किनारे किनारे डाकनी माया स्थान पर आया हूँ, तो आप देखिए कि डाकनी माया स्थान से पूरब नदी है, और ठीक दाहिने से घूमकर ये नदी, दाहिने से घूमकर फिर इस मंदिर के पीछे चली जाती है, यानी पश्चिम दिशा में चली जाती है नदी, उत्तर वाहिनी हो जाती है यहाँ पर, फिर वहाँ से दक्षिण दिशा में नदी का यहाँ पर रूप बना हुआ है, ओम आकार का बन गया है ना, ओम आकार का बन गया है। तो हमको ये बताइए कि बाबा बर्नेश्वर का कायाकल्प हो गया, हजारों श्रद्धालु आज वहाँ आ रहे हैं, तो इनका इस मंदिर का कायाकल्प क्यों नहीं हो पाया अब तक? नहीं हो पाया। एक समय में नाथपुर पंचायत के संजय जी समिति बने हुए थे, उन्होंने नापी करवाया, लेकिन जमीनदाता जमीन देने से इनकार कर गए, नहीं तो उसी समय रोड बन जाता। और रोड बनने के बाद माँ डाकनी स्थान का 8 कट्ठा जमीन जो अभी आप बताए कि माँ डाकनी के नाम से 8 कट्ठा जमीन है, तो वो कोई व्यक्ति दान दिए थे। हाँ, आज वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम नहीं देते। नहीं तो जिस के रोड बनाते, रोड के लिए, हाँ, सड़क के लिए। हाँ, अच्छा, उसी समय में वो योजना में लिए थे, इंजीनियर को भी लाए थे, लेकिन जमीन दूसरा रास्ता आपको हम दिखाते हैं जो कहे कि ये पगडंडी ही है। देखिए, ये अभी बर्नेश्वर धाम से आ रहे हैं, और ये जो अभी आ रहे हैं वही एक पगडंडी रास्ता है जो कि बाबा बर्नेश्वर धाम से यहाँ आते हैं। दूसरे रास्ते पर तो हम अभी सफर करके यहाँ आए ही, तो एक वो रास्ता है जो रास्ता देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। हाँ। तो इसका क्या उपाय आप लोग सोचे आगे? हम लोग क्या सोचेंगे, जबकि उसको जमीनदाता अगर वो ड्रेनेज उसको लोग नहीं दिया, नदी का किनारा वो ड्रेनेज है, वो भरा हुआ था, लोग काट काट के अपने खेत में मिला लिए, अभी नहीं देना चाहते हैं, अनाधिकृत रूप से वो अधिकृत किए हुए हैं। तो इसके लिए देखिए, ये धर्म स्थल है, और धर्म स्थल की रक्षा के लिए जो आम नागरिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो तो हैं ही, साथ ही साथ प्रशासन का भी सहयोग होना आवश्यक है। और मौजूदा वक्त में जिस रास्ते की बात अभी ये श्रद्धालु सब कर रहे हैं, वो रास्ता कहीं ना कहीं प्रशासन की मुस्तैदी से ही वो रास्ता मिल सकता है इस माता को, और प्रशासन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो मैं आग्रह करूंगा, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसकी सूचना आप लोग एसडीओ साहब को ज़रूर दें, जिला पदाधिकारी को ज़रूर दें इसकी सूचना कि यहाँ पर रास्ता के लिए ज़मीन है, उपलब्ध है, और सरकार की ज़मीन है, उस ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं लोग, और मंदिर को रास्ता दिलवाइए। इसके लिए आप लोग आवेदन ज़रूर दें उनको, एसडीओ को और डीएम साहब को। मुझे ऐसा विश्वास है कि वहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि रास्ता दिलाना आम आदमी की बस की बात नहीं है। जब तक प्रशासन नहीं चाहेगी तब तक वो रास्ता, जो रास्ता अभी उलझन में है, वो रास्ता का उलझन दूर नहीं हो सकता है। प्रशासन के हस्तक्षेप से ही वो रास्ता का उलझन दूर हो सकता है। एक चीज़ और बताइए कि ये मंदिर यहाँ पर सैकड़ों वर्ष से है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग पूजा पाठ करने आते हैं? यहाँ पर एक तो रास्ता लेके जो नाम जानते हैं, लेकिन देखा हुआ नहीं है, नहीं लोग आते हैं, जबकि बहुत पुराना है। खुरान में जो डाकनी स्थान है, उससे पूर्व का ये डाकनी माँ का स्थान यहाँ पर है। अच्छा, हाँ, और ये खुरान में जो डाकनी माँ का स्थान है, हाँ, उससे पुराना है, उससे पुराना ये स्थान है। मुख्य कारण वही है जो यहाँ जो रास्ता नहीं है, तो इसलिए लोग रास्ता जानते हैं, लेकिन देखे नहीं है कहाँ पर है, रास्ता ही नहीं है। जो बांध का जमीन था उसको लोग काट के उपजाऊ कर बना लिए हैं, खत्म हो गया, बांध भी नहीं बचा जो उस पर होके लोग आएंगे। देखिए, ये समिति सदस्य थे 2016 से 2021 तक, और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संजय सिंह जब यहाँ पर समिति सदस्य थे तो उस वक्त उन्होंने रास्ते के लिए
नापी करवाया और नापी होने के बाद जमींदारों ने ज़मीन देना उचित नहीं समझा, वो इनकार कर गए। और आज नतीजा है कि आज भी यहाँ पर आने के लिए पगडंडी ही सहारा है, आज भी यहाँ पर सड़क नहीं है, जिसके कारण वो ज़मीन बिहार सरकार का है, किसी जमींदार का नहीं है, वो ड्रेनेज का बांध है। हाँ, उसको देने से इनकार किया। तो किनारा में दे रहा था एकदम नदी में बनाने के लिए कि नदी में मिट्टी गिराइए, तब इस पर जो है रोड बनाइए कि मिट्टी भराइए, कुछ कीजिए। वो काफी लंबा स्कीम हो जाता, काफी स्कीम चाहे उस पर यातायात की संभावना नहीं था, नदी में गाड़ी जाने का संभावना था ना। हाँ। तो उसमें तो 2 फीट जो है बगल से छोड़ के ही ना मार्ग दिया जा सकता है नदी किनारे। लेकिन उनका कहना था कि आप इसको भरिए जहाँ हर एक साल कटान होता है। अच्छा। उसमें कितना टेलर मिट्टी लगता, क्या एस्टीमेट बनता, क्या संभव नहीं था वो करना, जिस कारण से हम भी उसको पूर्ण रूप से बनवा ही नहीं सके। जेई को लाए यहाँ, PRS जी आए, सब वहाँ से यहाँ तक नापी करवाए, लेकिन जमीनदाता जो है जिसका ज़मीन है उसके बगल में, ड्रेनेज के बगल में, वो आदमी बोले इस ड्रेनेज पर बनाए, जिस कारण ये नहीं हो सका। मैंने कहा ये संभव नहीं है बना। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो अभी हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस डाकिनी माई स्थान का उत्थान नहीं हुआ है और लोगों के बीच लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। और रास्ता नहीं है तो इसके लिए अभी हम लोग चर्चा किए कि रास्ता कैसे हम लोगों को माता को मिल सकता है रास्ता, तो अभी हम लोग चर्चा किए। तो आज मेरा दिखाने का यही उद्देश्य था। और पिछले कुछ दिन पहले हमें फ़ोन आया कि डाकिनी माई स्थान को आप अपने चैनल पर दिखाइए, क्योंकि इस डाकिनी माई स्थान तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मुझे भी लगा कि ज़रूर दिखानी चाहिए। तो मैं आज पूर्णिया से चलकर बी कोठी प्रखंड का जो नाथपुर पंचायत है, उस नाथपुर पंचायत में हूँ। और ये नाथपुर पंचायत का डाकिनी माई स्थान है जो बाबा बरनेश्वर धाम से ठीक 500 मीटर पूरब में बसा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह बहुत प्रसाद बन रहा है माता का रोज यहाँ हर एक एतवार को। हाँ, देखिए वो अभी देख रहे हैं, एक सेवक हैं जो बना रहे हैं और ये मैया का प्रसाद बन रहा है। और ये प्रसाद यहाँ पर चढ़ेगा, उसके बाद पूजा अर्चना होगी और पूरा अर्चना के बाद ये प्रसाद का भोग लगेगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटी छोटी कन्याएं हैं, ये सभी कन्याएं ये भोग ग्रहण करेंगी। और ये प्रत्येक रविवार को ऐसा होता है ना? हाँ, प्रत्येक रविवार को होता है। और प्रत्येक रविवार को कुंवारी कन्याओं को भी होता है। हाँ, समय बलि प्रदान भी किया जाता है। अच्छा। हाँ, हाल ही में सिरसिया से यहाँ पर बलि प्रदान किया गया। अच्छा। हाँ, यानी हम जिनका मनोकामना पूरा होता है वो बलि प्रदान भी करते हैं। विभिन्न तरह का अंदिना भी आके पान प्रसाद चढ़ाते हैं, बलि प्रदान करते हैं। और इससे पूर्व में जो गंगा स्नान नहीं जाते थे, इसी डाकिनी माँ के स्थान के पीछे में जो उत्तर वाहिनी है, इसका इतना महत्व है जो इसी में स्नान करके यहीं से जल लेके बाबा का पूजा किया करते थे। आज देखा जा रहा है कि जितनी नदियां हैं, तमाम नदियां छोटी होने लगी है, कई नदियां सूख चुकी है। हाँ। तो ऐसे समय में क्या ये नदी सूखती है? नहीं, ये नहीं सूखती है। नहीं सूखती। सबसे बड़ी बात है को कोसी कहीं भी दक्षिण से उत्तर बहते हुए नहीं मिलेगा। इस 5 जिले में कोसी बहती है, कहीं भी आपको दक्षिण से उत्तर बहते, और यहाँ दक्षिण से उत्तर कोसी बहती है, उत्तर से दक्षिण बहती है, उस बीच में माता का स्थापना है। ये बहुत बड़ी बात है कि और बताया कि ओम आकार का ये बना हुआ है नदी, ओम आकार का बना हुआ है। और मैं कैमरे पर आपको ओम नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो नज़र देखती है वो नज़र ये देख रही है कि ये ओम आकार का नदी बन चुका है यहाँ पर। और वो बहुत ही ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन सड़क ना होने के कारण आज भी इसे देखने के लिए कोई नहीं आ पाता है। जो श्रद्धालु इसको जानते हैं, इनकी शक्ति को जानते हैं, इस शक्तिपीठ की शक्ति को जानते हैं, वो श्रद्धालु वो हाँ, जिन्हें मन्नत जिसका मन्नत पूरा होता है उसे पता है कि इसमें इस शक्तिपीठ में कितनी शक्ति है। और
यदि यहाँ पर रास्ता हो जाए, आने का रास्ता सुगम हो जाए, तो यह ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पर हजारों की भीड़ हो सकती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।